और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं हिमाचल, जहां से मेरी सहयोगी अवंतिका हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं। अवंतिका, हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों में इस समय चुनावी माहौल किस तरीके से जो पारा है गर्म करता नजर आ रहा है, कितनी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है? बिल्कुल दीपशिखा, देखिए इस समय जाहिर तौर पर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बयानबाजियों का दौर जारी है। नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं एक दूसरे पर वार पलटवार करने का भी। जैसे आपने दर्शकों को भी सुनाया, प्रतिभा सिंह जिस तरह से पत्रकारों पर भड़की एक सवाल को लेकर, उसके बाद मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को भी और उनकी ओर से भी निशाना साधा गया प्रतिभा सिंह के उस बयान को लेकर, या फिर जिस तरह से वो भड़की उस रवैये को लेकर यहाँ पर बीजेपी भी घेरती हुई नजर आई है। तो कुछ इसी तरह का माहौल है जो लगातार देखा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जो इंतजार है अभी सीटों को लेकर और उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन अभी इसी बीच में देखिए जानकारी ये भी है कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो बहुत जल्द अपना नामांकन भरने वाले हैं। यहाँ तक कि कल भी कई उम्मीदवारों की ओर से नामांकन भरा जाएगा। आज देखिए कई जगह पर जो उम्मीदवार जो मान कर बैठे हैं या जिनको शायद पार्टी की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है अनऑफिशियल तरीके से, उनका भव्य स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज अब से कुछ ही देर बाद हम विधानसभा क्षेत्र सुलह में पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार का भव्य स्वागत किया जाएगा। दरअसल ये तैयारी है, ये हलचल है जो इस समय हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच में नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह का माहौल यहां पर बना हुआ है। वार पलटवार का दौर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे को घेरते हुए, नेताओं को घेरते हुए इस समय लगातार नेता और पार्टी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बैठकों के जरिए किसे टिकट दिया जाए इसे लेकर भी मंथन किया जा रहा है, चाहे बात कांग्रेस की जाए या बात बीजेपी की जाए। और इसी बीच अवंतिका, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की ये चुनौती भी सामने नजर आ रही है कि जिन्हें टिकट नहीं मिलता है उनके भीतर जो गतिरोध पैदा होता है उसे कैसे रोका जाए, उसे कैसे थामा जाए। देखिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती दीपशिका है इस समय दोनों पार्टियों के लिए। और यहाँ तक कि कांग्रेस, आप जैसे हम दर्शकों को भी बता रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से सीटों का ऐलान होना है, लिस्ट आनी है और लिस्ट आते आते रुक रही है। उसके पीछे वजह यही है कि पार्टी के भीतर से ही बगावत के सुर जो है वो उठ रहे हैं। और इसी वजह से जो लिस्ट जारी होनी है, जो 68 की 68 सीटों पर इस बार जो बात कह दी गई है कांग्रेस की ओर से कि सभी सीटों पर एक साथ ही लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें देरी हो रही है। कल पूरी उम्मीद थी कि लिस्ट कल देर शाम को आ जाएगी, लेकिन उसके बाद में क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं, करीब 6 के आसपास ऐसी सीटें मानी जा रही हैं जहां पर इस समय मत्थापच्ची कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है। 3 सदस्य कमेटी का भी गठन किया और एक बार फिर से ये कमेटी जो है वो इन सीटों पर एक बार फिर से सर्वे करेगी, राय लेगी और फिर इस पर एक सलाह पर पहुंचेगी। और उसके बाद में प्रत्याशी कौन हो मैदान में, ये फिर से पार्टी सोचेगी। तो अभी सोच विचार का दौर जारी है, क्योंकि कई सीटें ऐसे हैं कि जहां से बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। ऐसे ही ठीक बीजेपी के अंदर भी कई सीटें ऐसी हैं जो इस समय जिन पर पेच फंसा हुआ है। और इसीलिए पार्टी नहीं चाहती है कि दरअसल जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाए, जब ये लिस्ट जारी की जाए, तो उसके बाद में कहीं से भी कोई ऐसे पार्टी के भीतर मनमुटाव की स्थिति देखने को मिले, या फिर ऐसी स्थिति हो कि पार्टी के भीतर से ही दो फाड़ किसी न किसी विधानसभा सीट पर हो। तो ये स्थिति जाहिर तौर पर पार्टी नहीं चाहती है और इसीलिए देरी हो रही है, बहुत सोच विचार हो रहा है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और उसके बाद ही माना जा रहा है कि ये जो फाइनल लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो जाहिर तौर पर देखिए जो बगावती सुर की का आपने बात की, जिसका जिक्र किया, तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती इस समय है, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि एक संतुलित आधार पर जो है पूरी तरह से सभी जो भी जिस भी सीट से या जिस भी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी जिस प्रत्याशी को उतारती है, कोशिश ये रहेगी कि बाकी के जो सभी कार्यकर्ता है, नेता है, उन सभी का साथ वहां पर उस उम्मीदवार को मिले, कहीं पर भी उसके अगेंस्ट काम ना हो। और इसीलिए समय लग रहा है, बहुत सोच विचार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।